हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को जय माता दी। सो गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंटरेस्टेड और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में गाइस हम पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, मैंने अपनी पाइथन की सीरीज में नेस्टेड फॉर लूप तक बताया था आपको, और नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू कुछ पैटर्न प्रोग्रामिंग भी आपको बताई थी। आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आई होगी, आप सभी को अच्छा लगा होगा, आप सभी ने अपने लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके अपने लॉजिक को इनोवेट किया होगा मेरी पाइथन की प्रोग्रामिंग नेस्टेड फॉर लूप की वीडियो देखकर। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी नेस्टेड फॉर लूप की जस्ट आगे की वीडियो है। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेस्टेड फॉर लूप के आगे का, वो है नेस्टेड व्हाइल लूप। सो चलिए गाइस, आज हम नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। नेस्टेड व्हाइल लूप होता क्यों है, नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू हम किस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, नेस्टेड व्हाइल लूप का एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी लेंगे हम, किस तरह से हम नेस्टेड व्हाइल लूप के थ्रू एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाएं। तो गाइस, आपको नेस्टेड व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सर्च बार में पाइथन सर्च किया, न्यू, हमने एक्स आई की वैल्यू 1 दी। सो गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वो नेस्टेड व्हाइल लूप पढ़ने से पहले मेरी व्हाइल लूप की जो मैंने इसी सीरीज में व्हाइल लूप की जो वीडियो बनाई है, पहले उस व्हाइल लूप की वीडियो को और उससे रिलेटेड सिंटैक्स को बिल्कुल सही से समझ लें। तभी आपको नेस्टेड व्हाइल लूप की पैटर्न समझ में आएगी, नेस्टेड व्हाइल लूप होता क्या है। इससे पहले आपको नहीं समझ में आएगी, तो सबसे पहले आप व्हाइल लूप अच्छे से कवर कर ले, ताकि आपको नेस्टेड व्हाइल लूप समझ में आ जाए। तो व्हाइल लूप की जो वीडियो है वो मैंने इसी सीरीज में डाली हुई है, तो आप व्हाइल लूप की वीडियो को अच्छे से देखें, तब जाके आप नेस्टेड व्हाइल लूप की वीडियो को समझ पाएंगे। सो आई की वैल्यू हमने 1 ली। फिर क्योंकि मैंने बताया था कि व्हाइल लूप में सबसे पहले डिक्लेरेशन करना बहुत जरूरी होता है। फिर हमने एक कंडीशन लगाई, मैंने आपसे बताया था व्हाइल लूप कंडीशन पे काम करता है। तो मैंने बोला आई की वैल्यू जब तक 3 रहेगी, आई की वैल्यू जब तक 3 से छोटी रहेगी, तब तक अंदर एक मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं हम, आई, और लिखा आउटर लूप इज एग्जीक्यूट। और फिर इसके अंदर मैंने ये इनर लूप चलाया, जे, व्हाइल लूप जे लेस देन 3। ये जे लूप यानी कि जे व्हाइल लूप आई व्हाइल लूप के अंदर है, ये ध्यान रखना। कुछ लोग बाहर इसका सिंटेक्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऊपर वाला लूप मेरा आउटर लूप है, नीचे वाला लूप मेरा इनर लूप है। तो सबसे पहले हम जे लूप में इंक्रीमेंट करेंगे। मैंने अपनी व्हाइल लूप की वीडियो में भी बताया है कि व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट देना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा जे लूप का इंक्रीमेंट हो गया, और ये मेरा व्हाइल लूप का इंक्रीमेंट हो गया। तो गाइस, चलते हैं किस तरह से आउटपुट आता है। डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से मैंने सेव किया। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मेरा आउटर लूप चल रहा है, फिर उसके अंदर मेरे 2 इनर लूप चल रहे हैं, फिर एक बार और आउटर लूप चल रहा है, फिर उसके अंदर 2 इनर लूप चल रहे हैं। तो गाइस, इसको डिक्लेयर करते हैं कि किस तरह से ये चल रहा है, और किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम कि किस तरह से आउटपुट आ रहा है। तो डीपली एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम सबसे पहले समझा देते हैं आपको।
कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू वन ली, फिर मैंने अंदर ये व्हाइल लूप चलाया। व्हाइल लूप आई की वैल्यू जब तक 3 से छोटी रहेगी तब तक इसमें एक मैसेज मैंने प्रिंट कर दिया, आई कोमा आउटर लूप इज एग्जीक्यूट। फिर इसी के अंदर जे लूप की वैल्यू मैंने ली। जे लूप एक इनर लूप है व्हाइल लूप का। फिर व्हाइल लूप इसके अंदर जे लूप चलाया, आई जे की वैल्यू 3 जब तक छोटी रहेगी तब तक प्रिंट जे outer loop is execute। ओके, और फिर जे लूप में इंक्रीमेंट की जरूरत है, जे प्लस वन। फिर आई लूप में भी है तो ये आई लूप का है। इंडेंटेशन का बहुत ध्यान रखना गाइस। यस, तो चलिए इसको किस तरह से ये चला है, किस तरह से ये हुआ है, किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू। गाइस कंडीशन बिल्कुल ट्रू है तो वो इसके अंदर गया और प्रिंट ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट किया। आई की वैल्यू 1 है तो इसे ये मैसेज आएगा, 1 आउटर लूप इज एग्जीक्यूट। फिर उसके बाद जे, इसके अंदर व्हाइल लूप के अंदर जे लूप है तो अंदर जे इज इक्वल टू 1 आया और यहां पे जे की वैल्यू 1 है गाइस। 1 लेस देन इज इक्वल टू 3, कंडीशन यहां भी ट्रू हुई गाइस। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट की, यहां पे 1 इनर लूप इज एग्जीक्यूट। उसके बाद जे लूप में 1 प्लस 1 इंक्रीमेंट किया तो जे की वैल्यू 2 होगी गाइस। जे की वैल्यू 2 हो गई 1 प्लस 1, तो यहां पे गाइस जे की वैल्यू 2 हुई। ये जे लूप में से तब तक बाहर नहीं होगा जब तक जे लूप फॉल्स ना हो जाए। सो गाइस जे की वैल्यू 2 हुई, यहां पे जे की वैल्यू कितनी हुई गाइस, जे की वैल्यू 2 हुई। अभी भी कंडीशन ट्रू ही है तो फिर एक बार और एग्जीक्यूट होगा, जे की वैल्यू 2 इनर लूप इज एग्जीक्यूट। उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस जे की वैल्यू 2 प्लस 1 3। तो गाइस जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। जे की वैल्यू 3 हो गई और यहां पे 3 लेस देन 3, कंडीशन अब गाइस फॉल्स हो गई। अब फॉल्स हो गई कंडीशन, फॉल्स। तो ये अब नहीं चलेगा अंदर का और वो किसके पास आएगा, इसके पास डायरेक्ट। और यहाँ पे आई की वैल्यू ऊपर कितनी थी गाइस, 1। आई की वैल्यू कितनी थी, 1।
तो 1+1, आई की वैल्यू बदल के कितनी हो गई, 1+1 इज इक्वल टू 2। अब आई की वैल्यू गाइस होगी 2। अब 2 हो गई तो यहां पे अब एक बार फिर आउटर लूप चलेगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 2 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन फिर ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर एक बार फिर मेरा आउटर लूप चलेगा, तो 2 आउटर लूप इज एग्जीक्यूट। उसके बाद गाइस जे लूप के पास आएगा, जे लूप फिर अगेन एंट्री लेगा, तो जे लूप शुरू से चलेगा बिल्कुल, रिफ्रेश। जे लूप की वैल्यू अब 1 है। जितनी बार आई लूप से कर्सर जे लूप के अंदर जाएगा, जे लूप उतनी बार 1 से चलेगा, तो आई की वैल्यू, जे की वैल्यू फिर 1 हो गई, सब 1 हो गया शुरू से। सो जे की वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 3, कंडीशन इज ट्रू, तो एक बार और चलेगा जे लूप, 1 इनर लूप इज एग्जीक्यूट। उसके बाद जे की वैल्यू फिर हुई 1+1, जे की वैल्यू 2 हुई गाइस, जे की वैल्यू होगी 2, तो 2 लेस देन 3, कंडीशन फिर ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर एक बार और एग्जीक्यूट होगा, 2 इनर लूप इज एग्जीक्यूट। उसके बाद आई की वैल्यू, जे की वैल्यू फिर +1 हुई, जे की वैल्यू 2, अब 2 थी, 2+1 हुई, जे की वैल्यू गाइस होगी 3। तो जे की वैल्यू 3 हो गई, 3 लेस देन 3, कंडीशन हो गई फॉल्स। यहां पे कंडीशन गाइस हो गई फॉल्स। अच्छा, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद एक बार फिर वो आई लूप के पास पहुंचा, और आई लूप की वैल्यू कितनी है, आई लूप की वैल्यू 2 है, तो 2+1 इज इक्वल टू 3, तो आई लूप की वैल्यू होगी 3। और यहां भी 3। जब आई की वैल्यू 3 हो गई, तो यहां भी पेरेंट लूप यानी कि जो ऊपर का लूप है, जो आउटर लूप है, वो भी अब फॉल्स हो गया। और जब फॉल्स हो गया, तो अब वो इनर लूप में, जे लूप में नहीं जाएगा और आउट हो जाएगा, अब यही टर्मिनेट हो जाएगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि नेस्टेड या इनर लूप में जब तक पेरेंट लूप यानी कि ऊपर का लूप फॉल्स नहीं होता, अंदर का इनर लूप चलता ही रहता है। देखिए अब हमारा ऊपर का लूप फॉल्स हुआ है, अब ऊपर का लूप फॉल्स हुआ है, तो वो उसको इनर लूप में कर्सर को नहीं भेजेगा और मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो गाइस आपको समझ में आया होगा किस तरह से व्हाइल लूप का आउटपुट ये आया था, जो मैंने आपको दिखाया था, 1, और फिर उसके अंदर 2 इनर लूप, फिर 2 आउटर लूप एग्जीक्यूट, और उसके अंदर 2 इनर लूप, और फिर 3 पर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप इसलिए नहीं चला। चलिए एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं हम, कि मल्टीपल नंबरों का, एक से ज्यादा नंबरों का टेबल नेस्टेड व्हाइल लूप से प्रिंट करके देखते हैं। तो गाइस हमने सबसे पहले आई की वैल्यू ली, आई की वैल्यू ली 3, वाइल आई लेस देन 3,
प्रिंट आई लेस देन 3, और फिर इसके अंदर जे की वैल्यू गाइस ली 1, वाइल जे लेस देन इज इक्वल टू 10, और प्रिंट इसके अंदर कंडीशन लगा दी आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी जे से, और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट करा जे प्लस 1, और फिर आपको पता है आई की वैल्यू में भी +1, आई की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट होगा, और स्पेस के लिए मैंने नेक्स्ट लाइन छोड़ दिया। तो गाइस देखिए कैसे स्टार्ट होगा। हमने यहाँ पे आई की वैल्यू 3 ली है, 0 1 2 3, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 नहीं है, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो हम यहाँ पे ये देखिए गाइस 1 का टेबल आ गया, और ये 2 का टेबल है। इसमें आपको मैं बता दूं मैंने प्रिंट क्यों दिया, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब ये। सो ये मेरा 1 का टेबल है, ये मेरा 2 का टेबल है। तो गाइस अगर मुझे 4 दो से लेके दो से ले 2 से स्टार्ट करना है और 6 तक, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, 2 3 4 5। देखिए 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, इस तरह से हमने नेस्टेड व्हाइल लूप से टेबल प्रिंट किया है। तो गाइस चलिए हम इसको भी प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हमने यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि i की वैल्यू दी 1, फिर हमने कंडीशन लगाई while i लेस देन 3, फिर हमने इसके अंदर जे लूप चलाया 1 से while j लेस देन इज इक्वल टू 10, और छोटा सा लॉजिक लगा दिया इसके अंदर, प्रिंट i की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी j से, और फिर j में इंक्रीमेंट कर दिया क्योंकि जे वाइल लूप में इंक्रीमेंट तो होता ही है, और फिर i की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट कर दिया। ये i लूप है, ये i लूप है, और ये j लूप है। गाइस समझ में आया आपको, i का इंक्रीमेंट, j का इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे इस तरह से। तो गाइस ये चला कैसे है, तो हम बता देते हैं चला किस तरह से। i की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन 3 हुई, कंडीशन हुई ट्रू, अभी समझाया था मैंने। कंडीशन ट्रू होने के बाद गाइस यहाँ देखिए आई जे की वैल्यू 1 हुई, 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, जे की वैल्यू 1 है शुरू में, तो 1 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए 1 आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू कितनी 1, और जे की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 1, और जे की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ। अब जे की वैल्यू कितनी होगी गाइस, अब जे की वैल्यू होगी यहाँ पे, जे की वैल्यू ध्यान से सुनना, जे की वैल्यू 1 प्लस 1 होके 2 हो गई। अब 2 लेस देन 10, कंडीशन इज टू गुड ट्रू। तो अब आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, जे की वैल्यू 2 होगी, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 2।
फिर जे की वैल्यू कितनी हुई 3, तो 1 × 3 3 4 5 6 7 8 9 और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10 तक चला गया। जब ये मेरा जे लूप चलते 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 10 तक चला और आई की वैल्यू 1 है उससे मल्टीप्लाई करता चला गया, फिर जिस टाइम वाइल लूप ये वाइल लूप फॉल्स होगा 10 पे आके चलते चलते फॉल्स होगा, तो ये इसके पास आएगा और फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, वही मैंने अभी समझाया था। आई की वैल्यू कितनी हुई, आई की वैल्यू हुई 2 और फिर 2 कंडीशन इज ट्रू, यानी कि ये भी ट्रू हो गई। अब फिर जे लूप दोबारा से चलेगा, जे लूप फिर दोबारा से चलेगा 1 से, हर डिजिट के लिए वो 1 से ही चलेगा। तो अब आई की वैल्यू फिर 1 हुई और यहाँ पे फिर ये यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 2 और यहाँ पे फिर जे लूप मेरा 1 से 10 तक चलेगा, 1 से 10 तक चलता रहेगा। तो क्या होगा, आई की वैल्यू अब 2 हो गई। तो गाइस आई की जे 1 से लेके 10 तक चलेगा, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 है, इनटू जे की वैल्यू शुरू में कितनी है 1, तो 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 8 10 12 14 16 18 और 20, इस तरह से वो चलता रहेगा। जे की वैल्यू 10 तक मल्टीप्लाई होगी क्योंकि जे 10 तक जाएगा और फिर जब जे फॉल्स हो जाएगा फिर उसके बाद अगेन आई के पास आएगा और आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और जब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन कितनी हो जाएगी आई की वैल्यू की, आई की वैल्यू की कंडीशन होगी 3, 3 होने के बाद मेरा पेरेंट्स लूप हो गया फॉल्स, पाइथन के अंदर इक्वल टू होने पर फॉल्स हो जाता है, फॉल्स, और फॉल्स होते ही वो यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा और 1 का टेबल और 2 का टेबल आपको प्रिंट कर देगा। जितने भी आप यहाँ पे दोगे आई की मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू जितनी भी आप दोगे 3 4 5 वो उतना ही टेबल प्रिंट करके देगा। और ये वैल्यू हम यूजर से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ और आपने यहाँ पे x की वैल्यू दे दी, x इनपुट इंट इनपुट एंटर द नंबर्स ऑफ टेबल। तो हमने यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ टेबल दिए 6, ओ सॉरी x तक। तो अब हम जब यहाँ x देंगे 2 से स्टार्ट करेगा क्योंकि i की वैल्यू 2 दे रखी है, हमने दिया 8 तक। तो देखिए गाइस 2 का टेबल 3 का टेबल 4 का टेबल 5 का टेबल 6 का टेबल 7 का टेबल एक पीछे तक चलता है लूप। तो गाइस आपको समझ में आया होगा। तो गाइस मेरी वीडियो पे मेरी लेक्चर्स पे मेरी वीडियो पे अगर आपको कुछ त्रुटि या आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी है तो भी बुरी है तो भी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियो अंत तक देखा करो। लॉजिकली चीजें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो शॉर्ट कीजिए। सो गाइस समझाने में और फिर कोड करने में वीडियो लेंथी हो ही जाती है। आपके सामने मैंने वाइल लूप के 2 एग्जांपल दिए, तो लेंथी क्यों नहीं होगी, ताकि आपको वाइल लूप अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा ये टॉपिक नेस्टेड वाइल लूप का था। बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले और अपने फ्रेंड को, जो भी गरीब हैं, जो भी स्टूडेंट फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण एनसीआर के अंदर पीजी नहीं ले पाते, कोर्स नहीं कर पाते, तो उन लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाए जो लोग अपनी फाइनेंशियल इशू के कारण कोर्स नहीं कर पाते, इतना पीजी के अंदर नोएडा के अंदर पीजी नहीं ले पाते और वो इतना अब इतना पेमेंट या इतना फाइनेंस मतलब
दे नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण इतना अमाउंट पीजी को या कोर्स को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो उन लोगों से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि उन लोगों तक ये वीडियो आप जरूर पहुंचाएं। आप लोगों के सहारे से और आप लोगों के ही हेल्प से ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचेगी जो लोग पढ़ना चाहते हैं परंतु पढ़ने के लिए मजबूर है, राइट? क्योंकि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये चीज करने से रोक रही है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी कैंडिडेट को अपना स्किल्स अर्न करने के लिए उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़े। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब उन गरीब बच्चों को, उन गरीब स्टूडेंट को ये चीजें शेयर करें और मेरा जितना भी एफर्ट्स होगा मैं आपके साथ आपको सपोर्ट करूंगा, ठीक है? और सिर्फ आप अपने स्किल्स को इनोवेट कीजिए, अपने को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और एक अच्छी जॉब को प्राप्त करें। तो यही मेरा मोटो है क्या, क्योंकि मैं ये तो जानता ही हूँ कि ये वीडियो मिलियंस तक तो नहीं जाएगी, बट हाँ, मुझे ये सुकून और ये शांति है मेरे मन को कि अगर ये उन 10 से 15 स्टूडेंट को भी पहुंच जाती है ये वीडियो मेरी, जो फाइनेंशियल इशू के कारण, जो या फाइनेंशियल इशू के कारण नोएडा के अंदर इतने बड़े अमाउंट का कोर्स एफर्ड नहीं कर पाते, तो उनको ये वीडियो हेल्प करेगी जितना से मेरे से हो रहा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या त्रुटि है, क्या प्रॉब्लम है, या अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। और आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट करने से मैं मेरी समझ में आता है कि हाँ, आपको अच्छे से ये कंटेंट डिलीवर हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो में, पाइथन की ही सीरीज में। और एसक्यूएल की भी सीरीज जल्दी ही आएगी, तो धीरे धीरे आएगी। थैंक यू गाइस।